अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 2 पर चर्चा हो रही है, नास्तिक कौन इसका शीर्षक है। और कल जो चर्चा हुई थी उसका अंतिम 2 लाइन पढ़ते हैं हम, है ना। हाँ, 2-4 लाइन समझ लीजिए। अतः अस्तित्व चेतना में है, जड़ता में नहीं। इसी से अंग्रेजी में भी एग्जिस्टेंस का अर्थ लाइफ और बीइंग है। अतः जिस आत्मा के होने से अस्तित्व शब्द का ही संसार में अस्तित्व है, उसको यथावत मानना ही आस्तिकता है और उसे यथावत ना मानना नास्तिकता है। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग, है ना। जो यथार्थ है वही सत्य है, जो नहीं है वही असत्य है। अतः अस्तित्व, आत्मा और सत्य में कोई भेद नहीं है। आत्मा सत्य है और सत्य आत्मा है। जिस बात या वस्तु का अस्तित्व नहीं है वही असत्य है और जिसका अस्तित्व है वही सत्य है। अतः आत्मा ही सत्य है। जिस अस धातु से अस्ति, अस्तित्व और आस्तिक शब्द बने हुए हैं, अत्यंत आश्चर्य का विषय है कि उसी अस धातु से सत्य शब्द भी बनता है। अस धातु का संस्कृत में होने और है के अर्थ में प्रयोग होता है। अतः जो है उसका या जिसका अस्तित्व है वही सत्य है। अतः यदि अस्ति, अस्तित्व और है सब एक आत्म तत्व का ही अनेक नाम है, तो सत्य भी आत्मा ही के लिए है और आत्मा ही परम सत्य है। इस परम सत्य को जो हृदय से विश्वास और श्रद्धा के साथ स्वीकार करता और जानता है वही सच्चा आस्तिक है। संसार भर में केवल और एक आत्म तत्व का ही अस्तित्व है। अतः यह सत्य ही नहीं परम सत्य है। दूसरी वस्तुओं के भी सत्यासत्य का निर्णय करने वाला यही है। क्या सामने पड़ा हुआ सूखा काठ यह बतला सकता है कि क्या सत्य है क्या असत्य है? कभी नहीं। जो स्वयं सत्य है वह सत्य का निर्णय नहीं कर सकता, जो स्वयं असत्य है वह सत्य का निर्णय नहीं कर सकता। सारा जड़ संसार एक ही जगह इकट्ठा होकर भी सत्य और असत्य को नहीं जान सकता। सत्यासत्य को जानने वाली ज्ञान युक्त आत्मा ही है। तो सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। बहुत सुंदर। जो यथार्थ है वही सत्य है, जो नहीं है वही असत्य है। तो जो है वही सत्य है और जो नहीं है वह असत्य है। जो यथार्थ है, जो सत्य है, तो जो नहीं है वह असत्य है और जो है वही सत्य है। तो अतः अस्ति, आस्तिक, आत्मा और सत्य में कोई भेद नहीं है, गुरुदेव कह रहे हैं। अस्ति हो या अस्तित्व हो या आत्मा या सत्य, ये सब एक ही चीज है। आत्मा सत्य है और सत्य आत्मा है। सत्य ही आत्मा है, आत्मा ही सत्य है, एक ही बात हो गई, है ना। जिस बात या वस्तु का अस्तित्व नहीं है वही असत्य है। जिस बात का अस्तित्व नहीं है या जिस वस्तु का अस्तित्व नहीं है, यानी जो है ही नहीं, वो क्या है? असत्य है। और जिसका अस्तित्व है वही सत्य है। जो अस्तित्व है जिसका वही सत्य है। जो है, जो नहीं है उसको कैसे आप सत्य बताएंगे? अतः आत्मा ही सत्य है। जिस अस धातु से अस्ति, अस्तित्व और आस्तिक शब्द बने हुए हैं, अत्यंत आश्चर्य का विषय है कि उसी अस धातु से सत्य शब्द भी बनता है। तो जिस अस धातु से अस्ति, अस्तित्व, आस्तिक शब्द बने हैं, उसी अस धातु से सत्य शब्द भी बनता है।
अस धातु का संस्कृत में होने और है के अर्थ में प्रयोग होता है। संस्कृत में अस धातु का अर्थ होता है होना या है, और एक ही बात है। अतः जो है या जिसका अस्तित्व है वही सत्य है। तो गुरुदेव साफ साफ बतला रहे हैं कि जो है, जिसका अस्तित्व है, वही वास्तव में सत्य है। अतः यदि अस्ति, अस्तित्व और है सब एक आत्म तत्व का ही अनेक नाम है, तो सत्य भी आत्मा ही के लिए है और आत्मा ही परम सत्य है। बहुत बड़ी बात है। अस्ति, अस्तित्व, है सब एक आत्म तत्व का ही अनेक नाम है, जो सत्य भी आत्मा ही के लिए है और आत्मा ही परम सत्य है। तो जो अस्तित्ववान है, जो है, तो परम सत्य है आत्मा। सद्गुरुदेव प्रमाणित सुंदर बतला दिए हम लोगों को। इस परम सत्य को जो हृदय से विश्वास और श्रद्धा के साथ स्वीकार करता और जानता है, वही सच्चा आस्तिक है। जो इस परम सत्य को, जो इस आत्मा को हृदय से विश्वास और श्रद्धा के साथ स्वीकार करता है, वही क्या है? सत्य को जानता है वास्तव में, और वही आस्तिक है। इस परम सत्य को जो हृदय से विश्वास और श्रद्धा के साथ स्वीकार करता है और जानता है, वही सच्चा आस्तिक है। संसार भर में केवल और एक आत्म तत्व का ही अस्तित्व, पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में केवल एक ही तत्व है, और वह है आत्म तत्व, और उसी का अस्तित्व है, गुरुदेव कह रहे हैं। अतः यह सत्य ही नहीं, परम सत्य है। तो ये आत्मा सिर्फ सत्य ही नहीं, परम सत्य है। दूसरी वस्तुओं के भी सत्यासत्य का निर्णय करने वाला यही है। दूसरे वस्तु सत्य हैं कि असत्य हैं, उसके विषय में निर्णय करने वाला भी यही है। क्या सामने पड़ा हुआ सूखा काठ यह बतला सकता है कि क्या सत्य है, क्या असत्य है? सामने सूखा काठ पड़ा हुआ है, क्या वो बतला सकता है कि यह सत्य है, क्या असत्य है? तो ये विश्व ब्रह्मांड की बातें हो रही हैं, कभी नहीं बतला सकेगा। बोल रहे यह सूखा काठ, जो स्वयं असत्य है, वह सत्य का निर्णय नहीं कर सकता। जो स्वयं ही असत्य है, वह सत्य का निर्णय कैसे कर सकता है? सारा जड़ संसार एक ही जगह इकट्ठा होकर भी सत्य और असत्य को नहीं जान सकता। पूरा जड़ संसार एक जगह इकट्ठे होकर भी सत्य और असत्य को नहीं जान सकता, क्योंकि उसका स्वयं का अपना आप का भी ज्ञान नहीं है। बहुत पहले बहुत सुंदर से बतला चुके हैं, तो यहाँ यही लिखे हैं, है ना? सत्यासत्य को जानने वाली ज्ञान युक्त आत्मा ही है, सत्य और असत्य को जानने वाली परम शक्ति है आत्मा, यही ज्ञान युक्त है, आत्मा ही है। तो इस तरह की बातें बतला दिए गुरुदेव। और बताइए, आत्मा से बढ़कर कोई सत्य नहीं है, ये आत्मा ही परम सत्य है। ये हम लोग के हृदय में यह विचार उत्पन्न हो गया, और यही परम सत्य है। और जो इस सत्य को जान लेता है, वही वास्तव में आस्तिक है ना? जो इस आत्मा से श्रद्धा करता है। आगे पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं सद्गुरुदेव। यूँ तो बातचीत और पुस्तकों में है और सत्य का प्रयोग बहुत होता है, वाक्य वाक्य में होता है, पर वास्तव में सत्य आत्मा ही है। सत्य बंधन में नहीं रह सकता। यह सत्य तत्व एक परम स्वतंत्र तत्व है। सत्य स्वतंत्रता चाहती है, और स्वतंत्रता सत्यता को। स्व और तंत्र, इन दोनों के मेल से स्वतंत्र शब्द बना हुआ है। स्व का अर्थ है अपना आप। अपने आप के अर्थ में ही संस्कृत का आत्मा शब्द है। जैसे आत्म पूजा, आत्म गौरव और आत्म सम्मान, आत्म शासन, आत्म तंत्र, स्वतंत्र और स्वराज, यह सब शब्द एक ही अर्थ के बोधक हैं। अतः यह सिद्ध है कि अत्यंत और सर्वथा स्वतंत्र यदि कोई तत्व है, तो वह आत्म तत्व है। आत्मा ही सत्य, शिव, सुंदर और परम स्वतंत्र है। अतः स्वयं आत्म रूप होता हुआ भी जो अत्यंत स्वतंत्र बुद्धि से इस उपरोक्त सत्य तत्व का या आत्म तत्व का अस्तित्व स्वीकार करता है, वही आस्तिक है। और जो लोग इस आत्म तत्व को जड़ तत्वों या मैटर्स से उत्पन्न हुआ या नाशवान पदार्थ
मानते हैं और मरने के बाद आत्म तत्व का नाश समझते हैं, वही नास्तिक हैं। संसार में जब किसी वस्तु का नाश नहीं होता तो किसी आत्मा का नाश कैसे होगा? वास्तव में नास्तिक वही है जो आत्मा को नाशवान समझता है। मजहबी और सांप्रदायिक लोग जो एक दूसरे को नास्तिक समझते हैं वह व्यर्थ है। किसी मजहब को ना मानने वाला एक लामजहब भी नास्तिक नहीं है। किसी संप्रदाय, मजहब या मत का पक्षपात ना करने वाला परम स्वतंत्र और निष्पक्ष पुरुष जो सत्य तत्व का प्रेमी है वह आस्तिक है, चाहे वह ईश्वर को मानता है या नहीं। नास्तिक का लक्षण हमने ऊपर कह दिया है कि ईश्वर को ना मानने वाला नास्तिक नहीं है। ईश्वर, खुदा, गॉड संसार का एक काल्पनिक पदार्थ है। यह जाल साधारण लोगों को फंसाने और भयभीत करने के लिए रचा गया है। जैसे छोटे लड़कों के लिए हवा मने क्या बोलते हैं कि उसको डराया जाता है, जो भी कह के वो कुछ सत्य नहीं रहता है ना। चाहे मिट्टी का बनावे, पत्थर का बनावे या ख्याल के भीतर साकार अथवा निराकार की कल्पना कर लें, चाहे जो करे, चाहे उसे एक कहें या अनेक कहें, है सब कल्पना ही। ईश्वर के बड़े बड़े भक्त भी यही कहते हैं कि अपनी ही श्रद्धा, अपनी ही भक्ति और अपना ही विश्वास फलता है। वास्तव में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली अपनी ही भीतरी आत्मा है। आत्मा में अपार शक्ति है। वह अजर, अमर और अविनाशी है। इसी सत्य तत्व को यथावत मानना आस्तिकता है। सिर्फ पढ़ने में ही पूरा समय हो गया। कल फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद। कोटिशः नमन। सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।